शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना भी पूरा जीवन बदलने की ताकत रखता है। सभी साथियों को नव बधाई। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे समाज के पतन के जिम्मेदार कौन लोग हैं। कौन है जिम्मेदार जो कि समाज को बिखराव और पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है जो अशिक्षित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। मुझे तो उन लोगों से शिकायत हैं, उन पढ़े लिखी कौम से शिकायत हैं जो पढ़ लिखने के बाद भी अंधकार से बाहर नहीं आ पा रही हैं, अपने उस पिछड़े हुए समाज को आगे लाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही हैं, अर्थात पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रही हैं। जो लोग शिक्षित हो जाते हैं उन्होंने अपना एक वर्ग अलग बना लिया है, जो अपने उसी वर्ग को, उसी समाज को जिससे वो पढ़ कर के आगे निकल कर के यहाँ आए हैं, उसे वो अछूत मानते हैं। तो मित्रों, आज इसी पर धरातल पर हम बात करेंगे। ये वास्तविक चिंतन की बात है। हो सकता है कई लोगों को ये बात पसंद ना आए, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति का सार्थक समाज के लिए तभी होता है तब वो सच्चाई से रूबरू समाज को करा सके। सच को सच और गलत को गलत कहने की क्षमता जिस व्यक्ति में नहीं होती है, उसका पढ़ा लिखा होना व्यर्थ है, बेकार है। यदि आप पढ़ लिख कर भी अंधकार में डूबे हुए हैं, समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, तो आपकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। आपकी जो नौकरी है वो सिर्फ पेट के पालन, परिवार के पालन पोषण, भरण पोषण के लिए तक सीमित है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं रहा। ये हमारे समाज की एक वास्तविकता है कि जैसे व्यक्ति पढ़ लिख कर उस गरीबी से, उस पिछड़े हुए समाज से एक अच्छी सी नौकरी लग जाता है तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, अलग से उसका वर्गीकरण हो जाता है और वो समाज से घिन्न करने लगता है, नफरत करने लगता है जिस समाज से वो निकल कर यहाँ तक आया है। अब उसे अपना पद प्यारा है, अपना डेजिग्नेशन प्यारा है। यदि उसके डेजिग्नेशन के बिना कोई उसको आवाज़ लगाता है, बोलता है या पुकारता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो इतने आत्ममुग्ध हो चुका है कि उसे अब उस अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पर मान बैठा है कि वो सारा समाज उसका आदर नहीं करेगा तो उसे बड़ी पीड़ा होगी। जैसे एक व्यक्ति आईएएस बन जाता है तो वो उसकी एक आईएएस की एक अलग जाति बन जाती है, एक अलग वर्ग बन जाता है। वो समाज से नाता तोड़ देता है जिस समाज से निकल कर वो आया है, और अपना विवाह भी उस नए वर्ग में, जो आईएएस के एक वर्ग है उसमें कोई जातियां नहीं हैं। जो आईएएस बन गया है उसका एक अलग जाति बन जाती है, एक अलग वर्ग बन जाता है। जो आईपीएस बन जाता है वो अलग वर्ग बन जाता है, उसके अंदर सभी जाति के लोग शामिल हो जाते हैं। उनसे फिर इस पद पे पहुंचने के बाद उनका जाति से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन वो उस जाति से नफरत करने लगता है जिस जाति से निकल के यहाँ आया है। कहने का तात्पर्य, समाज के अंदर भी जो क्लास 1 ऑफिसर्स बन जाते हैं वो क्लास 1 2 से बात नहीं करते हैं, क्लास 2 ऑफिसर बन जाते हैं, क्लास 3 के लोगों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। कोई 4th क्लास होते हैं, नीचे के पदों पे होता है, उनका उनके नज़र में कोई महत्व नहीं होता है, और उन लोगों को तो नगण्य मानते हैं जो कि राजकीय सेवाओं में नहीं हैं या आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। हर बार अपने झूठे अहंकार में डूबे रहते हैं कि मैं इस पद पर हूँ और मेरा डेजिग्नेशन यह है, और समाज मुझे पुराने नाम से यदि पुकारता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। हर व्यक्ति जब कोई समाज का कार्यक्रम होता है तो वहाँ इसी शर्त पर सहयोग करने को तैयार होता है, आर्थिक सहयोग भी, कि उसे पद मिलेगा, उसे मंच पर ऊपर बैठने का अवसर मिलेगा, उसे माला पहनाई जाएगी, उसकी प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो समाज से वो नाता तोड़ लेता है। अब एक समाज के लिए एक निश्चित लोगों को ही सम्मान दिया जा सकता है, मंच दिया जा सकता है,
एक वक्ता का रूप में उसे अवसर दिया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यदि इसी अभिलाषा में जीता है तो समाज उनकी अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर सकता है। अब ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जिस स्थान से निकल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और जो परिवार, जो समाज, जो छोटे भाई और बहन पीछे रह गए हैं, उन्हें हम अपने बराबर और अपने आगे से भी आगे ले जाने का प्रयास करें। उसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए। उसे बोलते हैं पे बैक टू सोसाइटी। लोग अपनी जाति पे घमंड करते हैं, मैं इस जाति का, और अपनी दूसरी जाति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि है दोनों ही वो ऐसे कैटेगरी के या दलित वर्ग से, बहुजन वर्ग से, लेकिन वो एक दूसरे की जातियों की तुलना इस प्रकार से करते हैं कि मैं ऊंचा और तू नीचा, जबकि वो अपने नाम के साथ में अपनी जाति को नहीं लगाते हैं। न उनके घर के नेम प्लेट पर उनकी जाति का कोई उल्लेख होता है, उसमें उन्हें बड़ी शर्म आती है। वहाँ अपनी गोत्र लगा देंगी, जाति छिपा लेंगी और दम भरेंगे कि मैं इस जाति का हूँ, मुझे गर्व है। बाबा साहब ने कहा है, जब तक इन जातियों को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये बहुजन समाज एकजुट नहीं हो सकता है। क्योंकि हमेशा ही जैसे ही आप कहीं परिचय करते हैं तो आपकी जाति का जब वर्णन करते हैं तो निश्चित रूप से या तो वो सामने वाला व्यक्ति अपनी जाति को ऊंचा मानता है तो आपको नीचा मानेगा, और आपको ऊंचा मान लेता है तो अपने आप को नगण्य मानता है। तो इक्वलिटी, जो समानता आ ही नहीं सकती समाज के अंदर। तो बाबा साहब ने ये कहा है, जाति का विनाश नामक उनकी पुस्तक पढ़ें, और उसका मूल लक्ष्य यही है कि इस देश से जब तक जातियाँ खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक इक्वलिटी, समानता नहीं आ सकती है। लेकिन कुछ ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं जो अपनी जाति को ही दम भरते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, और अपनी ही उसी दूसरी जाति के भाई को नीचा और निकृष्ट बनाने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को नीचा नहीं मानना चाहते हैं, तो क्यों नहीं इन चीज़ों को समाप्त किया जाए। जब तक हमारा अधिकारी वर्ग, आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग समाज के धरातल पर, समाज की जाजम पर समान रूप से नीचे बैठने का आभास नहीं करेगा, का अभ्यास ही नहीं होगा, और समाज की धरातल पर, जाजम पर वो बैठने से कतराता रहेगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि समाज में मात्र 1 या 2% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राजकीय सेवाओं में हैं, अच्छे पदों पर हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, और वही उस समाज की धुरी हैं, जो समाज की पहचान है, उस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति इस प्रकार से आत्ममुग्ध होकर, आत्म प्रशंसक होकर यदि वो अलग थलग हो जाता है, समाज से कट जाता है, तो उस भोले भाले समाज जो अशिक्षित हैं, मजदूर वर्ग से हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उसे हम इस समाज के पतन की, बिखराव के, पिछड़ेपन के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। बाबा साहब ने कहा कि मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, यदि मैं आज चाहूँ तो ब्रिटेन सरकार के अंदर, भारत में ही नहीं, ब्रिटेन में भी बड़े से बड़े विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति बन सकता हूँ, प्रोफेसर बन सकता हूँ, और मेरा जीवन बहुत आनंद से कट सकता है। लेकिन बाबा साहब ने समाज के बहुजन को आगे लाने के लिए, उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए कभी राजकीय सेवा की परीक्षा तक नहीं दी, कभी किसी परीक्षा में सबमिट ही नहीं हुए। अन्यथा ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसे बाबा साहब पास नहीं कर सकते। DLED की जो परीक्षा हैं, DSC की, डॉक्टर ऑफ द साइंस, तो विश्व के अंदर सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। उस परीक्षाओं का जो कोर्स है 8 साल का, उसे 2.5 साल में बाबा साहब ने पूरा किया, और उसमें प्रथम चांस में, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, जो विश्व में रिकॉर्ड है आज तक। उस महान व्यक्ति ने अपने परिवार के पालन के लिए किसी राजकीय सेवा का सहारा नहीं लिया, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि यदि मैं राजकीय सेवा में चला गया तो राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ न लिख सकूँगा, न बोल सकूँगा, और समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिन बाबा साहब ने जो सपना देखा, उन्हीं के संविधान और दिए हुए हक अधिकारों को लेकर, उसी जाति के प्रमाण पत्र को लेकर लोग राजकीय सेवा में पहुँचते हैं और अपने आप को इतना सुपीरियर मान लेते हैं कि उसे उसी समाज से घिन आने लगती हैं जिस समाज से वो निकल कर आए हैं। मेरी दृष्टि में ऐसे वो व्यक्ति जिसे समाज की जाजम पर बैठने में शर्म आती हैं,
अपने डेजिग्नेशन का दंभ भरता है, वो सबसे बड़ा गुनहगार है समाज को पतन की ओर धकेलने का। उसने अपने जीवन में कोई प्रयास नहीं किए। प्रयास चाहे छोटा ही हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक उस व्यक्ति को करना चाहिए जो पढ़ लिख करके शिक्षा के मार्ग पर आगे चलकर ऊंचाइयों की ओर जा रहा है या अपने सेटल हो चुका है। उसे अपने पीछे जो छूट गया है परिवार समाज, उसे भी अपने बराबर लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप धीरे धीरे ही चल रहे हैं, एक एक कदम भी चल रहे हैं, तो उस व्यक्ति से लाख गुना आगे हैं जो कि कुछ समय चलने के बाद सो जाता है या थक जाता है। तो आपको निरंतर प्रयास करना है, इस समाज का कर्ज चुकाना है, बाबा साहब के ऋण को चुकाना है कि जिन्होंने अपने 5-5 बच्चों को खोया, अपना जीवन कुर्बान किया। उनकी अपेक्षा यदि हम उस समाज का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो समाज हमारा हमेशा सदैव ऋणी रहेगा। जिस प्रकार से बाबा साहब का पूरा देश आज भी ऋणी है, यदि वो न होते तो शायद जो आज हम महके महके घूम रहे हैं ये संभव नहीं हो पाता। किसी कच्ची बस्ती या दलित मलिन बस्तियों में रह रहे होते, ये सर्वदा सत्य हैं। मित्रों, जागें। आपका आत्मसम्मान इस बात में नहीं है कि आप समाज से अलग थलग होकर अपनी एक पहचान बना के रहते हैं। आपका सम्मान उसी में है, आप उस समाज को आगे लाने का प्रयास करें, उसे भी वो अधिकार दिलाएं जो अधिकार आपको मिले हैं, तभी आपका शिक्षित होना सार्थक है। अन्यथा शिक्षा का कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। सभी को मेरी वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। यदि किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्दों के लिए आपसे फिर से करबद्ध माफ़ी मांगता हूँ। सभी को न होता है।